साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया एक बार पुनः मेरे इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो चर्चा ये है कि जो अभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जो जीएसटी की जो अलग अलग स्लैब थी, जिसमें 5%, 12%, 18%, 28% और इसके अलावा एक 40% और है, तो ये कुल मिलाकर ये जो है वो अलग अलग स्लैब थी। अब इनमें से जो है 12% और 28% की जो स्लैब है उसको उठा दिया गया है और अब केवल मुख्य रूप से 2 स्लैब बची है जो 5% और 18% है। तो इससे निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से जो है अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। और ये बात है वो बार बार विपक्ष के द्वारा और जो इंटेलेक्चुअल जो लीडर्स हैं उनके द्वारा कही जा रही थी। और इसी कड़ी में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के द्वारा भी जो है बार बार में जो है मोदी सरकार को पिछले जो है लगभग 8-9 साल से लगातार सरकार को चेताते आ रहे थे, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूट रही थी। अब जब आर्थिक विषमता जो है व्यापक स्तर पर जो है बढ़ती गई, जो है देश में गरीबी और बेरोजगारी है वो व्यापक स्तर पर बढ़ी। और अभी जो डेटा है जो सामने भयावह जो डेटा सामने आए हैं, जिसमें पिछले 45 सालों में जो बेरोजगारी है वो उच्चतम स्तर पर है, वो देश में जो है वो पाई गई। आर्थिक विषमता अंग्रेजों के शासनकाल से भी ज़्यादा है, वो पिछले 11 साल के मोदी के शासनकाल में वो देश में बढ़ गई। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जिस प्रकार से कारपोरेट घरानों को अतिरिक्त फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उनको टैक्स रिबेट छोड़ी गई, उनको टैक्स रिबेट दी गई, और जो पैसा भारत के राजकोष में आना चाहिए था और इससे जो देश के विकास में, देश की प्रगति में जिस पैसे का उपयोग होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बल्कि इससे आर्थिक विषमता बढ़ी। और इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो है जन सामान्य को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दायरे में लाया गया। इसी का परिणाम था कि अब की बार जो टैक्स स्लैब जो बनाई गई और उसमें यानी कि एक तरह से जो है वो जो है छूट है उसका दायरा है वो बढ़ाया गया, ये उसी का परिणाम था। और अब जो अभी वर्तमान में यानी कि एक तरह से जो जीएसटी में जो परिवर्तन किया गया है, तो निश्चित रूप से इससे रोजगार में जो है वो बढ़ोतरी होगी, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो 40% का जो उन्होंने जो टैक्स का जो दायरा बढ़ाया है जीएसटी के संदर्भ में, वो सही भी है और गलत भी है। कुछ चीज़ों के लिए सही है, कुछ चीज़ों के लिए गलत भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम ये यानी कि एक तरह से अपेक्षा कर सकते हैं कि निश्चित रूप से इससे